और बता भाई, काम कैसा चल रहा है तेरा? क्या बताऊं यार, गर्मी की वजह से काम पर भी असर पड़ रहा है। वो कैसे? अरे गर्मी तन जला रही है यार। अब हमारी तो मजबूरी है, तो हम तो सुबह से ही खड़े हो जाते हैं, पर ग्राहक तो वही सूरज ढलने के बाद ही आते हैं ना। क्यों, सुबह भी तो आ सकते हैं ना? अबे सुबह सुबह कौन गोलगप्पे खाता है यार, है? लोग दोपहर के बाद आते हैं। लेकिन इस बार तो ऐसी भीषण गर्मी पड़ रही है कि लगता है कि काम धंधा बंद ही हो जाएगा अपना। अब चल कोई बात नहीं, कल से मैं आऊंगा तेरे पास रोज गोलगप्पे खाने, फिक्र मत कर, पैसे भी दूंगा तुझे। अबे चल बे, बड़ा आया पैसे देने वाला। ये कहानी है जीवन की, जो बहुत ही ईमानदार और मेहनती लड़का था। बचपन में ही उसके माँ बाप की मौत हो गई थी, जिसके बाद उसका कोई अपना नहीं था सिवाय मोहन के। मोहन जीवन का बचपन का दोस्त था। दिन में एक बार वो मोहन के खेत पर उससे मिलने जरूर आता था, जो नदी के किनारे था। अच्छा चल यार, मैं चलता हूँ। अबे अरे कहाँ जा रहा है? देख तो कितनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। अरे नहीं यार, तेरे तो बैल तेरे इंतजार में यही खड़े रहेंगे, लेकिन अगर मैं ठेला लेकर नहीं पहुंचा ना तो ग्राहक चले जाएंगे वापस। वैसे भी यार बताया तो तुझे कि आजकल कड़की चल रही है। चल ठीक है फिर। अच्छा सुन, कोई दिक्कत हो तो बताना जरूर है। और किसे बताऊंगा मैं? जीवन ने मोहन को गले से लगा लिया और फिर वो दोनों अपने अपने काम की तरफ चल पड़े। वो बाजार में एक बड़े पेड़ के नीचे छांव में अपना ठेला लगाता था। रोज की तरह उसने अपना ठेला लगाया और ग्राहकों का इंतजार करने लगा। ए भगवान, कितनी गर्मी है। ए प्रभु, कुछ तो रहम करो। अगर ये गर्मी ऐसे ही बनी रही तो कौन आएगा यहाँ। लगता है आज भी मेरे गोलगप्पे ऐसे ही रह जाएंगे। अगर ऐसे ही चलता रहा तो कुछ और काम धंधा ढूंढना पड़ेगा मुझे। बेचारा जीवन आसमान की तरफ देखकर भगवान से गुहार लगा रहा था कि तभी उसे सामने से आती हुई एक खूबसूरत लड़की दिखाई दी। जीवन उसे बस देखता ही रह गया और फिर गोलगप्पे कितने के दिए? जी 4 रुपए के 10। क्या 4 रुपए के 10? नहीं, मेरा मतलब 10 रुपए के 4। वैसे क्या आप बचपन से ही हकलाते हैं? नहीं, मैं हकला नहीं हूँ, वो तो आपको देखकर है। इतना कहकर जीवन एकदम से शांत हो गया। उधर जया उसकी ये बात सुनकर शर्मा गई। जीवन ने पहले कभी इतनी सुंदर लड़की नहीं देखी थी। फिर उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, वो आपने बताया नहीं कितने के गोलगप्पे लगा दूं? बस 1 प्लेट 10 रुपए की। अच्छा, और तीखा? जितना तीखा हो उतना अच्छा। जी लीजिए, ये प्लेट पकड़िए। बेटा जीवन, आज तेरे लिए सबसे बड़ा मौका है। अगर इस लड़की को तूने अच्छे गोलगप्पे खिला दिए तो फिर तो इससे रोज मुलाकात हो सकती है। उधर जया बस गोलगप्पे खा रही थी, पर जीवन से नजरें नहीं मिला रही थी। थोड़ी देर बाद जया ने जीवन को पैसे दिए और वहां से चली गई। जीवन बहुत देर तक उसे जाते हुए देखता रहा। फिर अगले दिन नदी किनारे। फिर क्या हुआ बे? अरे फिर उसने मुझे पैसे दिए और वो चली गई है। अच्छा, कहाँ रहती है वो और उसका नाम क्या था यार? मुझे क्या पता यार। धत तेरे की। अरे पगले, कम से कम नाम तो पूछ लेता। तो पागल है क्या? वो पहली बार आई थी मेरी दुकान पर। हाँ, ये बात भी ठीक है। चल, अब तो तू बस इंतजार ही कर सकता है उसके दोबारा आने का। हाँ यार। जीवन को जया से पहली ही नजर में प्यार हो गया था और ये बात मोहन समझ गया था। मोहन दिल से चाहता था कि जीवन को उसका प्यार मिल जाए, और हुआ भी वही। एक शाम जया फिर से जीवन के ठेले पर आ पहुंची। उसे देखते ही जीवन के दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। आ गई हैं आप? अरे, आप तो फिर हकलाने लगे। नहीं, वो तो बस ऐसे ही। बताइए कितने गोलगप्पे लगा दूं सुषमा जी? मेरा नाम जया है, सुषमा नहीं। इतना कहकर जया एकदम से चुप हो गई। उधर जया का नाम पता चलते ही जीवन मुस्कुराने लगा। उसे मुस्कुराते हुए देखकर जया भी शर्मा गई। जया समझ गई थी कि जीवन ने बड़ी चालाकी से उसका नाम पता कर लिया था और फिर दोनों के बीच प्यार परवान चढ़ने लगा। तुमने अपने बारे में कभी कुछ बताया नहीं। रहने दो ना, तुम बस अपनी और मेरी बात करो। हाँ वो तो ठीक है, पर तुम्हारे बाबा से तुम्हारा हाथ कैसे मांगूंगा? जीवन की बात सुनकर जया की आंखों में आंसू आ गए। जीवन के बार बार पूछने पर जया ने अपनी आप बीती बतानी शुरू की। मेरे असली पापा की मौत बहुत पहले ही हो गई थी। मेरी माँ ने एक आदमी से दूसरी शादी कर ली, पर वो एक नंबर का शराबी निकला। वो मेरी माँ को रोज मारता पीटता था और फिर मेरी माँ बीमार रहने लगी और एक दिन वो मुझे छोड़कर चली गई। ओह, तो मतलब तुम अपने सौतेले पापा के साथ रहती हो? रहती तो हूँ, पर मुझे डर लगता है कि एक दिन शराब के लिए वो
आदमी मुझे बेच भी देगा। कैसी बातें कर रही हो? कोई इतना नीचे कैसे गिर सकता है? वो आदमी पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है जीवन। इतना कहकर जया जीवन के कंधे पर सिर रखकर रोने लगी और फिर जीवन ने फैसला कर लिया कि वो जया से शादी करेगा। जीवन के दोस्त मोहन ने इसके लिए सारी तैयारी की। वक्त पर जया और जीवन भी मंदिर पहुंच गए और अग्नि को साक्षी मानकर दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली। लेकिन तभी जया का सौतेला बाप रामकिशन वहां पहुंच गया, जो कि नशे में धुत था। बंद करो ये सब, ये शादी नहीं हो सकती, समझे? शादी तो हो चुकी है पापा, मैं और जीवन अब पति पत्नी हैं। मैं शादी को नहीं मानता। चल तू अभी चलेगी मेरे साथ? नहीं पापा, मैं अब जीवन के साथ ही रहूंगी। अच्छा, वैसे नहीं मानेगी तू? देख चुपचाप चल मेरे साथ, बता रहा हूँ। तेरी शादी इस फटीचर से नहीं बल्कि सेठ दुर्गा दास से करवाऊंगा मैं। उस बुढ़े लाला से? कुछ तो शर्म करो, वो आपकी उम्र का है। तेरी शादी उसी से होगी। मैंने उससे 50,000 रुपए लिए हैं इस शादी के बदले। अब चल जल्दी, वरना दुर्गा दास के लड़के इस जीवन की जीवन लीला खत्म कर देंगे अभी के अभी हैं। 1 मिनट रुकिए, आप जया की शादी उस सेठ से सिर्फ पैसों के लिए ही कर रहे हो ना? तो मैं आपको दूंगा पूरे 50,000 रुपए। बस मुझे 3 महीने की मोहलत दे दीजिए। तेरे जैसा फटीचर कहाँ से लाएगा रे इतने पैसे? कहीं से भी लाऊं? 50 नहीं, मैं आपको 3 महीने बाद पूरे 60,000 रुपए दूंगा। बस जया आपके पास मेरी अमानत बनकर रहनी चाहिए। अरे वाह, तू तो सच्चा आशिक निकला रे। चल ठीक है, लेकिन सिर्फ 3 महीने, समझा? 3 महीने। इतना कहकर रामकिशन जया को अपने साथ लेकर चला गया। अबे कहाँ से लाएगा 60,000 रुपए? है गोलगप्पे बेचकर? नहीं भाई, गोलगप्पे बेचकर मैं जया को नहीं बचा पाऊंगा, पर मैंने कुछ सोचा है। बस तू ये बता कि मेरा साथ देगा? तेरे लिए मेरी जान भी हाजिर है भाई, बस तू बोल। तो सुन, मैंने बहुत पहले से सोच रखा था कि अब मैं गोलगप्पे छोड़कर डोसा बनाऊंगा। उसमें ज्यादा बचत है। मैंने घर पर सारे बर्तन भी खरीद रखे हैं, जिन पर मैं बढ़िया डोसा और सांभर बनाने की कोशिश करता रहता हूँ। तू मेरे साथ चल और बता कि क्या मेरा ये फैसला सही है या नहीं। जीवन जया के साथ जिंदगी बिताने के सपने देख रहा था और वो ये भी चाहता था कि शादी के बाद वो जया को एक अच्छी जिंदगी दे। इसीलिए उसने डोसा बनाकर बेचने का फैसला बहुत पहले ही कर लिया था। घर पहुंचकर जीवन ने फटाफट एक डोसा बनाया और उसे मोहन को खाने को दिया। फिर पहला निवाला खाते ही, भाई भगवान की कृपा है तुझ पर, जबरदस्त डोसा बनाया तूने। पर ये तो बता कि तूने ये सब किया कैसे और सीखा कहाँ से? अरे मैं जहाँ ठेला लगाता था ना, उसके सामने होटल में पूरे 80 रुपए का डोसा देते थे। तो बस वहीं के कारीगर से मैंने दोस्ती कर ली और उसी से डोसा और सांभर और चटनी बनानी सीख ली। चल भाई, अब तो बिना देर किए अपना काम शुरू कर, बाकी मैं हूँ तेरे साथ। मोहन ने एक बार फिर जीवन की बहुत मदद की। उसी दिन से जीवन ने अपने ठेले पर डोसा बनाकर बेचना शुरू कर दिया। सस्ते और अच्छे डोसे जल्द ही लोगों की पसंद बन गए और फिर ठीक 3 महीनों के बाद, ये लीजिए पूरे 60,000 रुपए। मैंने अपना वादा पूरा किया, अब मेरी जया मुझे लौटा दीजिए। हाँ ले जा, तूने पैसे दे दिए, अब से ये तेरी। जा, अब चला जा यहाँ से। आओ जया, मेरा सोना घर अपनी मालकिन का इंतजार कर रहा है। ऐसे नहीं, पहले आपके हाथ के गोलगप्पे खाऊंगी। भाभी गोलगप्पे नहीं, अब से जीवन आपको डोसा खिलाएगा। हाँ डोसा? हाँ भाभी, वही डोसा जिसने आपको और इस पगले को हमेशा के लिए एक कर दिया।